नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में क्या अंतर है, यानी वर्गीकरण और सूचीकरण में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कैटलॉगिंग कभी भी क्लासिफिकेशन के बिना नहीं की जा सकती। तो ये बात याद रखेंगे सबसे पहले कि पहले क्लासिफिकेशन किया जाएगा, फिर कैटलॉगिंग किया जाएगा। अब क्लासिफिकेशन का मतलब है हम किसी चीज़ को ग्रुप में बांट के उसको लॉजिकल रूप में क्या करें, अरेंज कर दें, लॉजिकली उसको अरेंज करें। ठीक है, जैसे कि हम आगे चलते हैं अभी। जैसे कि क्लासिफिकेशन किस पे फोकस करता है, जैसे कि सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। अब जैसे कि हमारे पास बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनको अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइब्रेरी के पेपर्स में कि क्लासिफिकेशन किसके लिए लाभदायक होता है, किसके लिए यूजफुल है, पाठक या पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन या रीडर। तो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है लाइब्रेरियन के लिए, और कैटलॉगिंग होता है वो होता है यूजर के लिए। यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा क्लासिफिकेशन यूज किया है आपकी लाइब्रेरी में। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का क्लासिफिकेशन नंबर कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, C2। और वहीं डीडीसी के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स का क्लासिफिकेशन क्या बनेगा, 536.7। लेकिन इससे पाठक को कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप कोई सा भी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज करो। लेकिन पाठक के लिए क्या होता है, कैटलॉगिंग जो कैटलॉग कार्ड बनाते हैं वो पाठक के लिए यूजफुल होता है, मतलब रीडर के लिए यूजफुल होता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी रीडर आया अपनी लाइब्रेरी में, उसको या तो हो सकता है कि कोई बुक चाहिए तो उसका नाम पता हो, टाइटल पता हो, टाइटल नहीं पता हो तो उसका सब्जेक्ट पता होगा, सब्जेक्ट के सब बाद में उसका क्या पता होगा, या पब्लिशर पता हो, या ऑथर, या एडिटर। इसलिए हम क्या करेंगे, कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। कैटलॉग कार्ड इसीलिए बनाया जाता है बेसिकली कि जिस जिस तरीके से पाठक हमसे इन्फो कोई भी बुक के बारे में पूछ सकता है उसका कार्ड बनाना। जैसे कि पाठक कैसे कैसे पूछ सकता है, टाइटल के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि भाई उस बुक का टाइटल ये है, वो बुक दे दो मुझे। या फिर उसको टाइटल नहीं याद है, बोले ये ऑथर है, इस ऑथर के बुक, ऑथर की कोई बुक है वो दे दो, या सब्जेक्ट बता देगा या पब्लिकेशन बता देगा। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है और हम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए हम कैटलॉगिंग यूज करते हैं, बनाते हैं कैटलॉग कार्ड। तो आपको जैसे कि पूछे कि कैटलॉग कैटलॉगिंग किसके लिए यूजफुल है, तो कैटलॉगिंग यूजफुल है रीडर के लिए या पाठक के लिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं बताऊं, आप सभी ने जैसे जिसने भी LIS कर लिया है वो देखेगा कि ये कैटलॉग कार्ड होता है, इसने प्रैक्टिकल किया होगा। हमारे कौन सी चलती है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, या AACR, है ना। ये दो बुक्स होती हैं हमारे। तो अब ये कैटलॉग कार्ड्स को रखा जाता है ऐसे रैक में। और ये देखो, यहाँ पे ये देखोगे ना आप, यहाँ पे एक ये जो पकड़ के खींचने वाला है, इसको खींचते हैं तो ये एक पिन जैसी निकलती है ऐसे, ये इस पंच होल में लग के ये सारे अरेंज्ड हैं, ये जितने भी कैटलॉग कार्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो अब मेरे को लगता है जैसे कि हम अब इसमें कोई CCC में या AACR2 में क्या करते हैं कि बहुत सारी टाइप्स की एंट्रीज बनाते हैं, उसमें भी मेन एंट्री होती है दोनों में, उसके बाद एडेड एंट्री करते हैं, क्रॉस रेफरेंस, बुक रेफरेंस एंट्री। ये मतलब इस वो सारी एंट्रीज हैं जिस पॉसिबल वे से कोई भी रीडर लाइब्रेरी में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सके, इसलिए ये की जाती है। तो ये आपको पता चल गया क्यों एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन किसके लिए लाभदायक है, तो लाइब्रेरियन के लिए। कैटलॉगिंग किसके लिए लाभदायक है, तो यूजर के लिए। यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम यूज कर रहे हो, CC कर रहे हो, DDC कर रहे हो, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कर रहे हो, LC कर रहे हो, कोई सी भी कर रहे हो। ठीक है,
तो और एक चीज और बात, मतलब कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन दोनों का मेन काम यही है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब सूचना का संग्रहण करना और उसकी पुनः प्राप्ति करना। इस प्रोसेस के लिए जो भी मेथड यूज किया जाता है, इसीलिए हम कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए क्या यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन। आपको पूछ ले एग्जाम में, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा वर्ड, क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग? तो क्लासिफिकेशन। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब सूचना पुनः प्राप्ति के लिए क्या यूज होगा? कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।